नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नेरचौक के मेंटर बडी सिस्टम के बारे में। ये एक ऐसा सिस्टम है जो स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए एक बहुत ही मजबूत पिलर की तरह काम करता है। मैं हूं दृष्टि, आपकी एआई एकेडमिक असिस्टेंट, और आज मैं आपको इस ज़रूरी सिस्टम के बारे में सब कुछ बताऊंगी कि कैसे ये नए स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनती है। हाँ, और ये जो प्रेजेंटेशन है ये तैयार हुई है डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, जो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, उनके मेंटरशिप में, और हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर डीके वर्मा के गाइडेंस में। तो चलिए सबसे पहले इसके फ्रेमवर्क और ऑफिशियल मैंडेट को समझते हैं। आखिर ये सिस्टम बना कैसे, इसकी नींव क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, ये जो मेंटर बडी सिस्टम है ये सिर्फ कॉलेज का कोई आइडिया नहीं है, बल्कि ये एक नेशनल लेवल पर ज़रूरी फ्रेमवर्क है। इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के 2009 के रेगुलेशंस और नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसीए की 2021 की गाइडलाइंस के तहत बनाना कंपल्सरी है। और इसका सबसे बड़ा मकसद है एक ऐसा माहौल तैयार करना जो पूरी तरह से रैगिंग फ्री हो। और SLBSGMCH ने इस आदेश को आप कह सकते हैं पूरी गंभीरता से लिया है। कॉलेज में इस वक्त कुल 20 मेंटरिंग टीमें एक्टिवली काम कर रही हैं। इससे पता चलता है कि ये प्रोग्राम कितने बड़े लेवल पर काम कर रहा है और कॉलेज हर एक स्टूडेंट को लेकर कितना सीरियस है। अच्छा, अब इस स्लाइड पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है हर टीम का स्ट्रक्चर। हर एक टीम में एक फैकल्टी मेंटर के साथ सिर्फ 6 नए स्टूडेंट्स होते हैं, और ये जो 1:6 का रेशियो है ना, ये बहुत सोच समझ कर रखा गया है ताकि हर स्टूडेंट पर पर्सनली ध्यान दिया जा सके। साथ ही टीम में एक सीनियर स्टूडेंट भी होता है जो अपने एक्सपीरियंस से नए स्टूडेंट्स की मदद करता है। अच्छा, तो अब जरा ये देखते हैं कि ये मेंटरशिप असल में रोजमर्रा की जिंदगी में काम कैसे करती है और कैसे ये लगातार मिलने वाला सपोर्ट एक सेफ माहौल बनाने में मदद करता है। देखिए, इस पूरे सिस्टम की जो असली ताकत है ना, वो है लगातार बातचीत। मेंटोर्स हर रोज अपने स्टूडेंट से बात करते हैं, जिससे एक भरोसे का रिश्ता बनता है। वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई की दिक्कतों को ही नहीं समझते, बल्कि इमोशनली भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। उनका काम है स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज के टफ माहौल में एडजस्ट करने में मदद करना, और ये भी देखना कि जो सीनियर बडी हैं वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं या नहीं। और हाँ, ये जो सपोर्ट है ना, ये सिर्फ क्लासरूम तक ही नहीं है। अब हम देखेंगे कि क्लासरूम के बाहर स्टूडेंट्स की सेफ्टी और केयर का ध्यान कैसे रखा जाता है। स्टूडेंट्स की सेफ्टी तो मतलब 24/7 की प्रायोरिटी है। इसीलिए मेंटर्स हॉस्टल वार्डन के साथ हमेशा कोऑर्डिनेट करते हैं, और तो और हॉस्टल में सरप्राइज विजिट्स भी करते हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि वहाँ का माहौल सेफ है। और अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ परिवार के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मेंटर्स सीधे पेरेंट्स से बात करके मिलकर उसका हल निकालते हैं। अब देखिए, कोई भी सिस्टम तभी कामयाब होता है जब उसमें जवाबदेही हो, मतलब अकाउंटेबिलिटी हो। तो आइए देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे पक्का करता है कि वो असरदार है और अपना काम ठीक से कर रहा है। तो इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। हर मेंटर एक डेली इंटरैक्शन डायरी बनाता है, जिसमें हर बातचीत का रिकॉर्ड होता है। शुरू के महीनों में हर हफ्ते और बाद में हर महीने रिपोर्ट्स नोडल ऑफिसर और प्रिंसिपल को भेजी जाती हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे शुरू में ही पकड़ के सॉल्व कर लिया जाए। और ये स्लाइड तो मतलब एकदम साफ साफ दिखाती है कि इस पूरी मेहनत का मकसद क्या है। जैसा कि हम देख सकते हैं, रैगिंग को रोकना और सेफ्टी को पक्का करना, ये 2 सबसे बड़े मकसद हैं जो मिलकर 60% हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना और उन्हें नए माहौल में एडजस्ट करने में मदद करना। और आखिर में ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही सिंपल से आइडिया पर टिका है कि मेंटरिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। देखभाल, सुरक्षा और उत्कृष्टता के लिए एक सच्चा कमिटमेंट। और इस कमिटमेंट के पीछे का प्रिंसिपल बहुत सीधा है। यहाँ हर स्टूडेंट मायने रखता है और हर आवाज सुनी जाती है। तो ये थी सारी जानकारी जो एआई असिस्टेंट दृष्टि ने आप तक पहुंचाई डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के मेंटरशिप और प्रिंसिपल डॉक्टर डीके वर्मा के गाइडेंस में। लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ कि आने वाले कल की चुनौतियों के लिए हमारे इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स के सपोर्ट सिस्टम को और कैसे बेहतर बना सकते हैं।